डायनेमिक रेंज का पता चल गया था रोशनी? हाँ जी मैम। डायनेमिक रेंज जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक डाटा करवाया था, डाटा में डायनेमिक रेंज, मैंने पाइवट टेबल में डाटा को कन्वर्ट करके डायनेमिक रेंज की मदद से मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रो को एडिशन करके बताया था आपको। यस मैम, आपने बताया था, बट मैम वो पीरियोडिक टेबल मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे से बन ही नहीं रही थी। इसीलिए अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग भी मांगी थी, मतलब रिकॉर्डिंग ठीक मिल है जाएगी ठीक तो है। मैं कर ओके ओके, तो मैं आज फिर से करा देती हूँ आपको। जैसे कि लूंगी। ये रॉ डाटा है आपके पास रोशनी, तो मैं इस रॉ डाटा पे A1 सेल पे अपना कर्सर रखती हूँ और कंट्रोल A करती हूँ, तो ये पूरे कॉलम्स को पिक कर लेगा। अब हम इंसर्ट टैब हाँ पे जी। जाएंगे। इंसर्ट टैब पे हमने पाइवट टेबल पे जाना है। पाइवट टेबल मैं न्यू वर्कशीट में क्रिएट कर रही हूँ सो दैट कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में सारा मेसी ना हो जाए। ओके किया, तो ये पाइवट टेबल आ गया हमारा। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम्स एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है। अब लेट सपोज ये आपके पास सारा रॉ लेबल, ये सारा डाटा है आपके पास। ठीक है। तो अब अगर हाँ मैं जी। रॉ डाटा में जाऊं, तो रॉ डाटा में मैं एक दो एक्स्ट्रा रोज ऐड करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1117 एंड 1118, और यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ प्रोडक्ट आईडीज को। और यहाँ पे मैं लेती हूँ स्मार्ट वॉच और एलईडी टीवी। ठीक है, और इसको भी मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। तो क्या है, जो स्मार्ट टीवी और एलईडी टीवी है, जैसे यहाँ पे ना मैं नाम चेंज कर देती हूँ, रिद्धिमा एंड गरिमा। ठीक है। तो अब आप शीट नंबर 1 में देखो, क्या रिद्धिमा और गरिमा आपको शो हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं। यस रोशनी। जी मैम, नहीं हो रहा शो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला बार पे जाएंगे। फॉर्मूला बार पे एक नेम मैनेजर है, नेम मैनेजर में जाके हम न्यू पे जाएंगे और उसको ओके कर देंगे। रॉ लेबल्स के नाम से एक नेम मैनेजर पे जाएंगे। उसके बाद हम जो है पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको रोशनी? हाँ जी, हाँ जी। इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करके अब वो हमसे क्या है, अभी वो सिर्फ A1 से लेके D17 तक रोज रेंज को पिक कर रहा है। वो रिधिमा और गरिमा को पिक नहीं कर रहा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, A1 से लेके D19 तक ओके कर दूं, तो ये देखो यहाँ पे रिधिमा और गरिमा भी आना शुरू हो जाएगा पाइवट टेबल में। ठीक है, हेलो। हाँ जी, क्लियर है हाँ जी, हाँ रोशनी? जी। जी जी मैम, क्लियर है। यस। अब मैं रोशनी चाहूंगी कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे ये मल्टीपल रोज वाला डायनेमिक रेंज करके बताओ। ओके। वेरी गुड। वेरी गुड, हाँ। कंट्रोल। सैलरी वाले कॉलम को मत लो, सैलरी वाले कॉलम को मत लो, ओके। सिर्फ डिपार्टमेंट तक लो, क्योंकि सैलरी वाला तो हम बाद में करेंगे ना, कॉलम वाइज वाला। ओके। न्यू वर्कशीट में ओके, हाँ ओके कर दो न्यू वर्कशीट में। कर दिया ना मैम? हाँ, अब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी लो, नेम लो और डिपार्टमेंट लो। नो नो ये नो, क्या आ राइट। रहा है मैम ये? रोशनी राइट हैंड साइड में बेटा, राइट हैंड, जहाँ पाइवेट टेबल फील्ड्स लिखी है ना, जहाँ पाइवेट टेबल फील्ड्स है वहां पर, वहां पर। इस साइड? हाँ इस साइड, ये देखो,
ये चेक बॉक्स बना हुआ ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट के आगे चेक बॉक्स हाँ बना जी। हुआ, इसको हाँ सिलेक्ट जी। करो। तो तीनों आइटम सेलेक्ट करूँ मैम? हाँ, तीनों कर लो। वेरी गुड। ओके। ठीक है। अब नहीं, अब नेम, फॉर्मूला बार में जाओ। फॉर्मूला टैब है ना वो ऊपर, पेज लेआउट के साथ, टॉप पे। हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पे नेम मैनेजर में जाओ। मोर फंक्शंस के साथ नेम मैनेजर है। मैम ये ऊपर ये हटेगा कैसे, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? ये देखो मोर फंक्शंस, ये जो मैथ और ट्रिग्नोमेट्री है, मोर फंक्शन मैंने बनाया अपने लिए। ये नेम मैनेजर बेटा मोर फंक्शन के साथ देखो। मैम ये जो आ रहा है ना, ये शेयरिंग वगैरह का, ये इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के साथ बेटा, मेरे को सामने नजर आ क्रिएट रहा है नेम फंक्शन मैनेजर। ऑटोमेटेड। मोर फंक्शंस के साथ नेम मैनेजर, ये देखो। सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे न्यू पे जाओ, न्यू पे जाओ और इसको ओके कर दो, ओके कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज पे क्लिक कर दो। हाँ, अब आपने जाना है एनालाइज वाले बटन पे, एनालाइज वाले टैब पे। ये देखो डिजाइन के साथ एनालाइज का टैब है, इस पे जाओ। हाँ जी। वो दाल पड़ी हुई है ना, बना वो बाद में बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये जो नीचे पावर टेबल, एनालाइज पावर कहाँ डाटा गया? बनाया ना, ये सुनो मेरी बात। ये जो नीचे हाँ आपने जी। रो लेबल और हाँ सम जी। ऑफ एम्प्लॉय का पावर टेबल बनाया ना, इस पे क्लिक करो। जहां पे हाँ हेडिंग है जी। ना, वहां पे क्लिक करो। हेडिंग, हेडिंग हाँ। तो आ गया एनालाइज वाला, उस पे क्लिक हाँ जी करो। सर। अब ये चेंज डाटा सोर्स, हाँ जी रिफ्रेश कर के दिया। साथ चेंज डाटा सोर्स। हाँ जी। अब हाँ जी। इसमें वो आपने अभी रो ऐड ही नहीं करी, रो ऐड करो ना पहले। इसी में कर दूं ऐड? नहीं ठीक नहीं, है। इसमें नहीं, फाइनल डाटा में, फाइनल डाटा में जाओ और यहाँ पे रो, दो रोज ऐड करो। अब यहाँ पे जाओ आप एनालाइज वाले बटन पे, और वहां से चेंज डाटा सोर्स पे जाओ, क्लिक करो ना एनालाइज वाले बटन पे। हाँ अभी कर रहा हूँ। अरे ऊपर वाला एनालाइज का टैब है ना डिजाइन के साथ, वो देखो ऊपर। हाँ, अब यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स में जाओ और इन सिलेक्शन, इसकी सिलेक्शन पूरे कॉलम की, पूरे रोज की सिलेक्शन कर लो, A1 से लेके C19 तक। हाँ, ऐसे। ओके कर ओके। दो, ओके कर दो। अब आप देखोगे कि हाँ आपकी आ गया। होम भी आ गया। ठीक है। हाँ जी। अब रोशनी क्या करो, अब एक नया डाटा बनाओ और उसमें मेरे को कॉलम, रोज का डायनेमिक रेंज करके बताओ। ये अब मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी आपकी। ओके। एक नया डाटा बनाओ और उस नए डाटा पे मेरे को रो वाइज डायनेमिक रेंज बना, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, नया आ नई गया। शीट नहीं इंसर्ट करो। अच्छा ये हटा दो। नहीं 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 नहीं, इसी में, इसी, अरे भाई सुन तो लिया करो। अच्छा ओके सॉरी। इतना, इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो? सॉरी मैम।
कोई नहीं, रोल इसमें में अब मैं दोबारा बना हाँ। देती हूँ। अब यहाँ पे एक डाटा, छोटा सा डाटा बनाओ। उस छोटे से डाटा पे मेरे को रो वाइज डायनेमिक रेंज बना लगा के दिखाओ। देखा ना। हम्म। अच्छे होते हैं। हम्म। चावल का सब्स्टिट्यूट है ये। हाँ। हाँ, गलत गलत। रोशनी गलत, कीर्ति की तो डिटेल्स डाली नहीं आपने। ओह शिट। ये डिटेल्स नहीं डाली ना, फिर वो ऐसे गड़बड़ हो हाँ जाएगी। हाँ हाँ। हम्म। अब यहाँ पे पाइवट टेबल, वो देखो पाइवट टेबल फील्ड्स है राइट हैंड साइड में। उनको पिक करो। राइट हैंड साइड। हाँ जी। नेम, क्लास, रोल नंबर और मार्क्स तो वैल्यू के नीचे चली जाएंगे ना। हाँ, तो रहने दो क्या? मार्क्स ले लो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला टैब में जाओ, ऊपर पेज लेआउट के साथ। पहले ऐड कर दूं? हम्म। ये सारे स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे रोशनी। जी मैम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शीट ना, शीट 2 में जाओ। एन फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइन नेम कर दो। डिफाइन नेम या नेम मैनेजर में चले जाओ। न्यू करो। फ्लो। न्यू, न्यू, न्यू। न्यू। और नेम यहाँ पे रखना कोई है? नाम दे दो। यहाँ पे डायनेमिक, डायनेमिक का नाम दे दो। ओके। हाँ। क्लोज। हम्म। क्लोज। अब जाओ आप, पावर टेबल पे क्लिक करो, एनालाइज टैब पे जाओ। चेंज डाटा सोर्स। और इसमें लास्ट रो। सिलेक्शन पूरी कर लो। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के करो ना सिलेक्ट। ओके। ओके। तो ये आ हाँ गया, जी। अनामिका और किसका आ गया, ठीक है। जी जी। समझ में आ गया ना। जी दी। जी मैम। वेरी गुड। चलो अब स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर लो अपनी। अब उसी तरह से हमने कॉलम का करना है।
कॉलम जैसे समटाइम्स हम अगर एक्स्ट्रा कॉलम बनाना भूल जाएं, तो उसके लिए पहले प्राइस पर प्रोडक्ट हमने 12,000 रखा, 14,000, 16,500, 18,000। तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है और हम ड्रैग कर लेंगे इसको। बट इसमें एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, इज इक्वल टू ऑफसेट, ओपन ब्रैकेट, रेफरेंस में हमने, एक मिनट, यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू ऑफसेट, ओपन ब्रैकेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि अपने सेम टू सेम डाटा टेबल को एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे A2 सेल को लेंगे, कॉमा, रोज में हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो बोल रहा है कि काउंट ए से काउंट करो कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो हम नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं, और इन इस A2 से लेके A19 तक को फ्रीज कर देते हैं F4 से। और ठीक है, ठीक F4 फ्रीज का शॉर्टकट, फ्रीज पेन का शॉर्टकट की क्या होता है, F4। है। F4। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा, काउंट ए, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे हम इन हेडिंग्स को, ये कॉलम्स की हेडिंग्स को काउंट कर लेंगे, A1 से लेके E1। ठीक है, और इसको भी फ्रीज कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉमा। अब वो बोल रहे हैं कि हाइट कितनी है इस डाटा टेबल की। तो हाइट तो इनफाइनाइट जा सकती है, मतलब 19 से ऊपर भी जा सकता है डाटा। तो इसके लिए इसमें हमने क्या करना है, जीरो लिखना है इंफिनिटी के लिए, 0 कॉलम 0 रोज। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है डबल पैरेंथेसिस के साथ। और इस फॉर्मूला को हमने कंट्रोल सी से कॉपी करके डिलीट कर देना है यहाँ पे। और शीट 1 में जाके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, और यहां से हम नेम मैनेजर में जाकर न्यू पे जाके हम यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल+V। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे रॉ डायनामिक। यहाँ पे हम देते हैं डायनामिक। ओके, ओके, क्लोज कर दिया। अब हम जो है पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, और यहाँ से चेंज डाटा सोर्स में जाके, चेंज डाटा सोर्स में जाकर जो है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो हो गया, A1 से D19 तक था, अब वो E19 तक हो गया, ओके कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइस पर प्रोडक्ट का भी एक फील्ड आ जाएगी, जो हम अगर ऐड कर दे तो वो इस तरह से शो हो। ठीक है रोशनी? यस रोशनी, क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, क्लियर हुआ। लेकिन मैम, रॉ के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली कॉलम के लिए ये फॉर्मूला? हाँ जी। मैम, ये फॉर्मूला जो है वो रॉ के लिए नहीं है, सिर्फ नहीं कॉलम के नहीं लिए है। नहीं, रो के लिए नहीं, रो के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉलम, जब हम कॉलम को पाइवट टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऑफसेट का फॉर्मूला लगाना होता है। ऑफसेट का बेसिकली रोशनी फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है कि कॉलम वाइज जो है ना, हम सभी डाटा के कॉलम्स को काउंट कर सकें। अब रो को अगर अगर ऑफसेट का फॉर्मूला रो में लगाना होता, तो वो कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ क्यों मांगता? ठीक है ना, अब कॉलम वाइज हमें जब कॉलम को ऐड करना है पाइवट टेबल डाटा में, तो वो कॉलम की हाइट भी मांगेगा और रो की हाइट भी मांगेगा। अगर रो पे हाँ। लगाएंगे तो वो कॉलम की हाइट तो मांगेगा ही नहीं फिर, है ना, तो वो ऑफसेट का फॉर्मूला इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब अपनी स्क्रीन शेयर करो, और मेरे को ये कॉलम वाइज डायनामिक रेंज बना के बताओ।
यहाँ पे पहले ही एक कॉलम बना लो ना, और उसमें सब्जेक्ट ऐड कर दो। रोशनी, ये ऑफसेट की जगह क्या लिखा आपने? ये टी तो नहीं लग रहा ओहो। मुझे। हाँ, अब ठीक है। वेरी गुड। हाइट। हाँ हाँ, ठीक किया ठीक किया। अब कॉमा लगाओ। काउंट ए फिर से लिखो। ओपन ब्रैकेट। अब हेडिंग्स को काउंट करो। हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स। सब्जेक्ट को भी ले लो। अब फ्रीज F4। कर दो, F4 दबाओ। हाँ। कॉमा। 0 0। जीरो कोमा नो नो, 0 0। 0 0। क्योंकि इनफाइनाइट कॉलम्स और इनफाइनाइट रोज हम बना सकते हैं। और इसको कॉपी कर लो, फॉर्मूला को। पूरा ऑफसेट तक इज इक्वल टू सारा कॉपी कर लो। कॉपी। हाँ। डिलीट कर दो यहाँ और से। यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से। हाँ। अब जाओ आप शीट नंबर 2 में, और फॉर्मूला बार में जाओ। फॉर्मूला बार में ऊपर 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 ऊपर, फॉर्मूला हाँ। टैब। एक। टैब कौन सी होती है? रोशनी, ये टैब कौन सी होती? नो। ये ना नो हट नहीं नो। रहा था। फॉर्मूला टैब पे। हाँ, राइट दिस। अब यहाँ पे नेम मैनेजर में जाओ। न्यू। न्यू में जाओ। और और यहाँ यहाँ पे नीचे कोई नेम। रेफर्स टू में, नीचे 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 यहाँ पे पेस्ट कर दो वो फॉर्मूला। या नेम दे दूं, ये नेम है ही ऐसी तो रहने देते हैं। हाँ। और ऊपर नेम, नेम दे दो रॉ। रॉ के नाम से नाम दे दो। क्योंकि डायनामिक से ऑलरेडी बना चुके हो ना आप पहले भी। हाँ, ओके कर ओके। दो। ओके कर दो। ओके। ओके कर दो। ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा। रॉ वन लिखो जरा यहाँ पे। कोई यूनिक सा नेम रखना पड़ेगा आपको। अभी भी नहीं ले रहा। नहीं नहीं, इतना बड़ा नाम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। रोशनी भी नहीं ले रहा।
नहीं एक्सेप्ट कर रहा। डायनामिक रख के देखो। नहीं ले रहा। आपने जो लिखा था मैं वही लिखूं क्या, रॉ डायनेमिक लिखूं? रॉ डायनामिक लिखो जरा। ना, मैम क्या बोलते हैं, ये मेरा ये फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज चेंज सा लग रहा है मुझे। फॉर्मूला प्लस चेंज चेंज हो गया क्या? ये इसमें प्लस शीट टू। वो आपका कर्सर बाहर चला गया ना, आउट ऑफ नेन। फिर से इसको डिलीट करके वो पेस्ट कर दो। कंट्रोल भी कर दो, हाँ। ठीक है। इसका एक मिनट, स्कोप में जहाँ वर्कबुक लिखा है ना, वहां पे शीट नंबर 2 करो जरा। यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, न्यू नेम में। न्यू नेम में, ये देखो न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन है। इसमें वर्कबुक लिखा हुआ है ना सेकेंड ऑप्शन में, उसको शीट नंबर 2 कर दो। ऊपर ऊपर ऊपर। बेटा यहाँ पे न्यू नेम के डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे रॉ डायनेमिक आपने लिखा है, उसके हाँ जी। नीचे जो वर्कबुक है उसको शीट नंबर अच्छा। 2 कर दो। हाँ, अब करो। नहीं हो रहा। नाम नहीं एक्सेप्ट कर रहा ना। माइक्रो वन लिख के देखो जरा, माइक्रो वन। ये कुछ भी नहीं ले रहा। नहीं हो रहा। क्या नाम रखे इसका? रेंज रेंज रख के देखो जरा। ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये। क्या नाम रखे इसका? सिर्फ सेल लिख के देखो। नहीं एक्सेप्ट कर। डायनामिक सेल लिख के देखो जरा। नहीं ले रहा। ऐसा करो, यहाँ पे लिखो डायनेमिक अंडरस्कोर सेल। डायनेमिक अंडरस्कोर सेल। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर नहीं, ऐसा नहीं ओ होता सॉरी अंडरस्कोर। सॉरी सॉरी सॉरी। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हाँ, सेल। सेल। एंटर करो। नहीं ले नहीं हो रहा, हद हो गई यार। तो बहुत रहा। मुश्किल। ये लिख के देखो जो चैट बॉक्स पे भेजा है मैंने।
ये जो चैट बॉक्स पे नेम भेजा है ये लगा के देखो जरा। ये वाला। हाँ, जो मैंने चैट बॉक्स पे भेजा है, A_डायनामिक। नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। वो बोलता है यूनिक नेम दो। ये ए- ये देखो A_C करके देखो जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। नहीं ले रहा। तो गई यार, ये तो बहुत मुश्किल है फिर। ये यहाँ पे रख के तो नहीं करना है? हाँ, आप ऐसा करो, A_सेल लिख के देखो, CELL। आपका हो नहीं रहा, मेरा हो गया। ये शीट नंबर 10 आ रहा है ना, इसको डिलीट करो नीचे से। ये ये नहीं, वाली शीट नंबर। ये वाला नहीं बेटा, यहाँ रेफर्स टू में जहाँ पे आपने फॉर्मूला पेस्ट किया था, वहां पे हाँ शीट जी। नंबर 10 आ रहा है, उसको डिलीट करो। हाँ जी, ये अब कर दिया। ओके करके देखो। ये क्या हो रहा है? अब हो गया। ठीक है, क्लोज करो। अब आपने क्या जाना है, एनालाइज वाले ऑप्शन पे जाना है। एनालाइज वाले टैब पे जाओ और वहां से चेंज डाटा सोर्स पे जाइए। ठीक है, और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ओके कर दो। ओके। ओके कर दो। अब आ गया ना सब्जेक्ट भी। कहाँ है? ठीक है। अच्छा हाँ। हाँ जी। तो ये अभी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है रोशनी, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है। तो आप रेगुलर हाँ। प्रैक्टिस किया करो। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ जी। तो अभी अपना स्क्रीन बंद कर दो। इतना समझ में आ गया कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं? हाँ इतना आ गया सब। ठीक है। अब नेक्स्ट है, 3D रेफरेंस और डाटा कंसोलिडेशन का प्रैक्टिस किया था आपने? हाँ जी की थी मैंने। वेरी गुड। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे है नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया स्कूल नेम, क्लास, रोल नंबर और इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, इस तरह से डाटा है। सीरियल नंबर 1, यहाँ पे मैं लिखती हूँ राधिका। स्कूल नेम MDK स्कूल। क्लास हो गई सेकंड। रोल नंबर हो गया 12। इंग्लिश में हो गए 56। मैथ्स में 7। मैथ्स में 78। अब क्या है कि एक कॉलम छोड़ के मैं ये डाटा एंटर कर रही हूँ। प्रतिमा, यहाँ पे हो गया गुरु तेग बहादुर स्कूल। ठीक है, क्लास हो गई 5th। ये हो गया 17। ये हो गया 67 और ये हो गया 79। ठीक है, इस तरह से मैं डाटा बना रही हूँ। थर्ड,
गरिमा। चलो रोशनी ले लेते हैं, रोशनी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं DAV स्कूल। जैसे ये अलग अलग स्कूल्स का मेरे पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 20th। यहाँ पे हम लेते हैं 45 एंड 73। फिर एक रो छोड़ के मैंने ऐड किया गरिमा। यहाँ पे आ गया MCS स्कूल। ठीक है, 8। और यहाँ पे हो गया 24, 56, 45, 46। ठीक है, सपोज जैसे ये डाटा आपके सामने। ठीक है, पहले मैं इसकी ना अलाइनमेंट ठीक कर लेती हूँ। ये पूरा डाटा लिया यहाँ तक, और इसकी मैंने होम पे जाके अलाइनमेंट सेंटर कर दी। ठीक है, जी। अब ये देखो, अब मेरे को जो है, जैसे मैं रोशनी को बोलती हूँ कि रोशनी, इस डाटा में जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं, ब्लैंक रोज हैं, उनको डिलीट कर दो। तो क्या आप डिलीट ऐसे करोगे, वन बाय वन? यहाँ पे थर्ड रो में जाके राइट क्लिक करोगे, और यहाँ से आप डिलीट को बटन को दबाओगे। ऐसे तो मतलब लार्ज चंक ऑफ डाटा है, जिसमें ना बीच बीच में रोज जो है खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, तो रोशनी सोचेगी कि मुझे 5 मिनट का टास्क मिला है, 5 मिनट में मुझे 2000 के डाटा में से सारे ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। तो आप कैसे करोगे? आप इस पूरे को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एक ठीक है। हमारे पास शॉर्टकट की होती है, गो टू स्पेशल की। गो टू स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। जी। ठीक है, Ctrl+G। हाँ जी। ठीक है, तो इस पूरे को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से Ctrl+G को प्रेस करना है, तो आपके पास जो है ना गो टू स्पेशल की एक वो आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। स्पेशल में जाके आपने यहाँ पर जो है ना सिर्फ ब्लैंक सेल्स को क्लिक करना है, कि मुझे सिर्फ ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है, और किसी को रिमूव नहीं करना। ओके कर दोगे? ये देखो, ये सेलेक्ट हो गई ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक रोज सेलेक्ट हो गई ना। अब यहाँ से सीधे कंट्रोल माइनस करोगे, और एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दोगे। आपकी सारी की सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? क्लियर है मैम। आर यू श्योर क्लियर है? हाँ फिर मैम, से मुझे के क्लियर है। बताऊं? नहीं, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एक आ जाता है हमारे पास, ये था आपका गो टू स्पेशल का। गो टू स्पेशल, Ctrl+G। हाउ टू रिमूव blank cells in a data। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखती हूँ रोशनी। रोशनी 1 2 3 बंटा। ठीक है, यहाँ पे देखती हूँ रिधिमा शर्मा 0691। यहाँ पे एक मिनट, इसके साथ ही। यहाँ पे गरिमा गुप्ता 1234। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो है ना हर एक नेम में न्यूमेरिकल नंबर्स भी एडिशन में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो जी। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरा जो ये जो रोशनी और बंटा के बीच में जो ये कांस्टेंट टर्म्स है ना, ये जो है ना मतलब स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट करना चाहती हूँ मैं इस नेम को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रोशनी। कंट्रोल ई करोगे? है? कंट्रोल ई। नहीं, ये मैं आपको फ्लैश फिल बता रही हूँ, कि जब हमारे पास लार्ज चंक ऑफ डाटा होता है, और हमें बोला जाए कि इसमें से नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करना है, तो हम स्प्लिट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैम आप तो पहले। 1 2 3 बंटा, ये लिख दिया। सबसे पहले
हमें फर्स्ट सेल में एक्सेल को बताना पड़ेगा कि हमें नेम कैसे स्प्लिट करना है। फिर सेकंड रो में जैसे मैं कंट्रोल ई करूंगी, वो जो है स्प्लिट कर देगा। ये देख, कंट्रोल ई किया। एक मिनट, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल ई किया। ये रोश शर्मा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शर्मा, शर्मा 0691। ये आ गया, गुप्ता भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्प्लैश फिल की मदद से आप अपने फुल नेम को स्प्लिट कर सकते हो टू पार्ट्स में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। तो मैम इसके मेरे बाद दो जैसे, हाँ जी, दो डाउट थे मेरे। हाँ, डाउट क्या है? मैम जैसे आपने कंट्रोल शॉर्टकट कीज भेजी थी ना, उसमें मुझे दो शॉर्टकट कीज समझ नहीं आई। एक तो Alt F11। हाँ, Alt F11। हाँ। Alt F11, ये एक्चुअली जो Alt F11 की जो शॉर्टकट की है ना, ये VBA, जैसे हम, जैसे माइक्रो का पता है आपको, माइक्रो क्या होता है? हाँ, वो रिकॉर्डिंग के लिए या स्टॉप रिकॉर्डिंग के हाँ, लिए वो यूज जैसे होता है। हम अपने टास्क को, जो भी हम एक्सेल शीट में टास्क कर परफॉर्म करते हैं, उस टास्क को रिकॉर्ड जब कर किया जाता है ना, तो एक VBA कोड जो है ना, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का कोड बन जाता है। तो जब हम Alt+F11 करते हैं ना, तो हमारे पास जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की जो है ना, क्या निकल जाती है कि एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है ना, फिर हम जी। उस प्रोग्राम में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी एडिशन कर सकते हैं, और हम अपने उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और जी मैम, और एक था F7 मैम, और ये ना स्पेलिंग एरर के लिए यूज होता है, बट मैं ना स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ ना, तब भी उसे बोल रहा है कि स्पेलिंग ठीक है आपकी। क्या वो स्पेलिंग क्या? ये स्पेलिंग एरर के लिए होता है ना मैम, हाँ F7 हाँ यूज। हाँ हाँ। मैम अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ ना, तब भी वो मुझे यही नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपने तो स्पेलिंग सही लिखी है। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे हाँ। लिखती हूँ, जैसे रिद्धिमा। ठीक है, तो रिद्धिमा पे मैं F7 करती हूँ, तो यहाँ से वो बोलेगा कि इग्नोर करो या डिक्शनरी में ऐड करो, या मुझे इग्नोर ऐसी करो या नोटिफिकेशन। चेंज कर लेते हैं हम। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट? यस। ठीक है। नहीं, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोशन, रोहिणी, रोहिणी। ठीक है, और मैं यहाँ पे F7 करती हूँ। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट? नो। F7 किया। इसको हम, ये सजेस्ट, ये है ना, ये देखो प्रूफिंग मैंने क्या जस्ट किया। फॉर में। ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रोशनी लिखा था, इस हाँ पे जी। सबसे पहले तो कर्सर रोहिणी पे रखना है, फिर F7 करना है, और यस करके ना आपने क्या करना है, यहाँ से ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शन से क्या होगा कि वो एक्सेल ऑप्शंस ओपन कर देगा, मेन वाले। प्रूफिंग में जाके आपने बोलना है कि मुझे मेन डिक्शनरी ओनली सुजेस्ट करो, सुजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली। ओके कर दोगे? ठीक है, तो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे, ऐड टू डिक्शनरी, ओके कर दोगे। अब यहाँ पर रोशनी लिखोगे ना, तो वो ठीक हो जाएगा। वो मतलब स्पेलिंग चेक, जो भी एरर दिखा रहा है ना, वो आपको खुद हाँ। ही ठीक करना पड़ेगा मैनुअली। ओ अच्छा, बस वो ये बताएगा कि बस गलत है कि सही है। हाँ, ये देखो, मैं जैसे यहाँ पे लिखती हूँ रेदिमा। ठीक है, तो रेदिमा पे मैं F7 करती हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट? नो। मुझे यहाँ पर
रिधिमा करना पड़ेगा। ठीक है ना, उस रिधिमा पे F7 करके, यस करके, हमें उसको स्पेल चेक, यहाँ पर F7 किया और यस किया। वो बोलता है कि स्पेलिंग चेक हो चुके हैं, मतलब स्पेलिंग चेक हो चुके हैं, यू आर गुड टू गो। मतलब कि रेदिमा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेदिमा, फिर यहाँ पर F7 करती हूँ, यस करती हूँ। ये अब क्यों नहीं आ रहा? ये ऐसे ही मैंने मेरा हो रहा था। एक्चुअली ऐसा है कि डिक्शनरी में मैं ऐड कर चुकी हूँ ना उसको, तो इसलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। और मैम वो तो मैं आपने ऐसा रोशनी करती ऐड हूँ, किया है ना। रिद्धिमा, रिद्धिमा ऐसे करती हूँ। ठीक है, तो अब F7 करती हूँ, अब आ जाएगा। अब यहाँ से डिक्शनरी में देखते हैं, ये देखो डिक्शनरी में ऐड हो गया ना रिद्धिमा। अब मैं इस पे हाँ। क्लिक करूंगी और चेंज कर दूंगी। ठीक है, वो चेंज हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेंज, मतलब कि आपको जो भी गलत हाँ। नाम लिखा है, आपने गलत स्पेलिंग लिखी है, सबसे पहले सही वाले सेल स्पेलिंग को डिक्शनरी में ऐड करो, फिर उनकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर जब आप गलत नाम लिखोगे, जैसे मैं लिखती हूँ रिद्धिमा, ठीक है, अब इसमें F7 करूंगी, यहां से रिद्धिमा को सिलेक्ट करके चेंज, चेंज कर दूंगी, तो वो यस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखो, चेंज हो गया ना। जी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ GVRV, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे GAURV को जो है ना डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा। एक, इसमें GAURAV, ठीक है, GAURAV को ऐड टू डिक्शनरी। ऑप्शंस, नहीं इसको तो मैं ओके कर चुकी हूँ। एक, राइट क्लिक किया, ऐड टू डिक्शनरी, यस। अब यहाँ पर ये है ना, अब F7 करूंगी, यस करूंगी, F7, यस। डालनी है अभी ना। हाँ जी। अच्छा, ये डाल के तो बनवानी करनी। ठीक है, तो ये गौरव है ना, ये वाला गौरव है ना, इस पे F7 करोगे, यस करोगे, वो ये स्पेल चेक को ठीक कर देगा। कहाँ ठीक करी मैम, आपने ही ठीक किया उसे। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हरी, हर्ष, हर्ष, ठीक है, एंड F7 करके यहाँ पे यस करके, यहाँ पे मैं हर्ष को डिक्शनरी में ऐड कर देती हूँ। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पर HARH लिखूंगी, तो वो मुझे बोलेगा कि इसकी स्पेलिंग चेक करो। F7 में जाके हम क्या करेंगे, यस करेंगे। ओके, आ नहीं रहा ये। अरे अभी कहाँ कंप्लीट हुए हैं? F7, यस। ये कल देखते हैं, कल देखते हैं रोशनी, ये इसका मैं देखूंगी एक बारी, फिर मैं आपको वेडनेसडे की क्लास में बताती हूँ। ठीक ओके है, ओके। और सॉरी थर्सडे की क्लास में बताती हूँ आपको। ओके चलो, ठीक है रोशनी, थैंक यू सो मच। मैं ये शीट आपके साथ ना शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके, थैंक यू मैम। ओके।